पाकिस्तान में मिशन नूर के नाम से एक नई मुहिम ने सियासी फिजा को हिलाकर रख दिया। कहीं इसे अंधेरों के खिलाफ रोशनी की जद्दोजहद करार दिया जा रहा है तो कहीं ईमान और बातिल के जंग का नाम दिया जा रहा है। इसी दौरान विफाक में इमरजेंसी की गूंज सुनाई दे रही है, जहां हुक्मरान और इंतजामिया आमने सामने आ चुके हैं और दूसरी तरफ दोहा में मुस्लिम दुनिया के रहनुमा इसराइली हमलों के बाद हंगामी इजलास में सर जोड़कर बैठ रहे हैं। सवाल यह है कि यह महज शोर शराबा है या हालात वाकई एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान की सियासत कभी नारों की गूंज में डूबी रहती है और कभी वादों के शोर में। अब एक और नया रंग देखने को आ रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर मिशन नूर के नाम से एक मुहिम सामने आई है जो तेजी से ट्रेंड भी कर रही है और बहस का मौजू भी बन रही है। इस मुहिम में कुरान की आयात और मजहबी हवालों को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद को एक रूहानी और इखलाकी जंग के तौर पर पेश किया जा रहा है। कहीं इसे जुल्म और अंधेरे के खिलाफ रोशनी की जद्दोजहद कहा जा रहा है तो कहीं ईमान और बातिल की लड़ाई का नाम दिया जा रहा है। कुछ पोस्ट में तो ये अपील तक भी सामने आई है कि 20 सितंबर की रात को 9 बजे पूरे मुल्क में घरों से अजानें दी जाएं। हामियों का कहना है कि यह पुरअमन और ईमान अफरोज कदम है जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना है। लेकिन ये सारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ तजिया निगार कहते हैं कि सियासत को मजहब में लपेटना खतरनाक भी हो सकता है। अगर हर इख्तलाफ करने वाले को बातिल के खेमे में डाल दिया गया तो फिर बहस सियासत की नहीं रहेगी बल्कि ईमान और कुफ्र की बन जाएगी और ये मुआशरे को मजीद तकसीम कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के अपने ही चंद रहनुमाओं ने इमरान खान तक ये बात पहुंचाई है कि सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने का कोई निजाम होना चाहिए, वरना पार्टी के नाम से जाने अनजाने में ऐसे पैगामात निकल सकते हैं जो बाद में तनाजा बन जाएंगे। ये बात भी याद रखी जाए कि पाकिस्तान की तारीख मजहबी नारों से खाली नहीं। कभी इस्लाम हमारा दीन है और नारे लगे, कभी निजाम मुस्तफा और अलम उठाया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का दौर सोशल मीडिया का है, जहां एक ट्वीट या एक हैशटैग पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि क्या मिशन नूर वाकई अंधेरों में रोशनी फैलाएगा या फिर यह भी सियासत का एक और नारा साबित होगा। कुछ लोग इसे ईमान ताजा करने वाला कदम समझ रहे हैं तो कुछ माहिरीन इसे एक खतरनाक रुझान करार दे रहे हैं। फैसला वक्त करेगा कि ये रोशनी आगे बढ़ती है या इख्तलाफ की आग को और भड़काती। नाज़रीन, जर्नलिस्ट मुनीब फारूक का कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे हक और बातिल की जंग है जबकि सारे ही मुसलमान हैं। हारून रशीद साहब कहने लगे कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। देखिए नाज़रीन, हर किसी का अपना सोच का अंदाज है, वो किस तरह सोचता है और वो किस धड़े में बैठा हुआ है। हमने तो सबसे पहले देखना है कि ये जो बात करने वाले लोग हैं ये किन धड़ों में बैठे हुए हैं। बात सहाफी को ईमान की वाकई करनी चाहिए जिस ईमान की ये बात कर रहे हैं, साफ सुथरी। जो मैंने उस दिन अर्ज किया था कि एक सहाफी वो होता है जो विजुअलाइज करता है, देखता है, वही लिखता है और वही बोलता है। लेकिन यहाँ धड़ेबाजी शुरू हो गई है। देखते हैं नाजरीन आगे क्या होता है। नाजरीन, अब आते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब के। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज हंगामी तौर पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए दोहा पहुंच चुके हैं। ये इजलास इसराइल के फिजाई हमलों, फलस्तीन की बढ़ती हुई कशीदगी और फलस्तीन को जबरन बेघर करने के पस मंजर में बुलाया गया है। इजलास में ओआईसी रुकन ममालिक के सरबराहान ममलिकत और आला हुकाम शरीक हो रहे हैं, जिनमें फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ईरानी सदर, मलेशिया और तुर्किया के वज़राए आज़म समेत कई अहम रहनुमा शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने चंद रोज कबल दोहा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था, ताहम हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने न सिर्फ सख्त मजम्मत की थी बल्कि कतर के साथ यकजहती का इजहार भी किया था। वजीर खारजा इसहाक डार इजलास से कबल ही दोहा में मौजूद हैं और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें कर चुके हैं। उन्होंने तुर्किया, ईरानी, मिस्री, मलेशियन और बांग्लादेशी हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इसराइली हमलों को आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया जा रहा है और फलस्तीनी काज के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया है। इसहाक डार का कहना है कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की नजरें आज के इजलास पर टिकी हुई हैं। अगर सिर्फ सख्त तकारीर हुई तो और कोई वाज़ेह रोड मैप ना दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा।
इजलास में इसराइल के कतर पर हमले के मजम्मत के साथ साथ मुस्तकबिल में इस नौइयत के हमले रोकने के लिए अमली इकदाम पर गौर किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में एक करारदाद जेर गौर है जिसमें कहा गया है कि इसराइली जारहियत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रही है और ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नाजरीन, ये इजलास उस वक्त हो रहा है जब मशरिक वस्ता की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है और इसराइल के हालिया हमले ने नई आग भड़का दी है। अब सबकी नजरें दोहा पर हैं कि क्या ये अरब इस्लामी सरबराही इजलास सिर्फ बयानात पर महदूद रहेगा या वाकई एक मजबूत और वाज़ेह रोड मैप सामने आएगा। नाजरीन, इस मौका पर यह कहना बेजाना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान का रोल बहुत अहम होगा। इतनी बड़ी फौज और एटमी ताकत होने के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का वीएन भी सामने है और इस वक्त फैसला पाकिस्तान के कंधों के ऊपर आ चुका है। अब सबकी नजरें पाकिस्तान पर हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले ही इस वाक़े की हिमायत कर चुका है। हर नौजवान की राय भी ये है कि अगर आज फैसला ना हो सका तो फिर ये फैसला कभी नहीं होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं वाशिंगटन डीसी में फैली उस सियासी हलचल की जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर मेयर मोरियल बोसर ने इमिग्रेशन हुकाम के साथ ताआवन ना किया तो वो नेशनल इमरजेंसी नाफिज करते हुए शहर को बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में ले लेंगे। ट्रंप का मजीद कहना है कि अगर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात वफाकी एजेंसियों को फराहम ना की तो वाशिंगटन में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। लेकिन मेयर बोसर ने दो टोक ऐलान किया है कि पुलिस किसी भी गैर कानूनी रिहायशी की मालूमात इमिग्रेशन हुकाम को नहीं देगी। सदर ट्रंप ने यह भी इल्जाम लगाया कि बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स मेयर पर दबाव डाल रहे हैं कि वो विफाक को डेटा फराहम ना करें। साथ ही उन्होंने अवाम और ताजरों को मुखातिब करते हुए कहा कि खौफजदा ना हो, वो उनके साथ खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हंगामी हालत नाफिज करने से भी गुरेज न करेंगे। इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम नुकता यह है कि अमेरिका की 50 रियासतों में नेशनल गार्ड्स आमतौर पर गवर्नर्स को जवाबदेह होते हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में ये बराह रास्त सदर के मातहत हैं। यानी अगर ट्रंप ने इमरजेंसी लगाई तो शहर की कमान फौरी तौर पर व्हाइट हाउस के हाथ आ जाएगी। नाज़रीन, मैंने ये सारा कुछ आप तक पहुंचाया, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग आलमी तौर पर फैसला साज हैं और कहते हैं कि हम जंगें बंद कराते हैं, जंगें नहीं होने देंगे, अमन कायम करेंगे, लेकिन उनके अपने घर का मसला भी उन्हीं के सामने है। नाज़रीन, ये देखिए कि सदर ट्रंप तड़ी लगाकर मेयर को मजबूर कर रहे हैं कि आप हमें वो डाटा फराहम करें। मैं हुकूमत पाकिस्तान और दीगर ममालिक से भी ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर देखें, अपने थिंक टैंक्स को भी ये बताएं, बल्कि वो भी देख रहे होंगे कि वो बंदा जो अपना फैसला खुद नहीं कर सकता वो किसी के फैसले क्या करे। नाज़रीन, चलते चलते वही आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।